हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सभी? होपफुली ऑल डूइंग वेल। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम कैसे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं यूजीसी नेट, या अगले वाले अटेम्प्ट में हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, जो भी नेट जीआरएफ अचीवर्स होते हैं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं, तो उन जो वे क्वालिफाइड करते हैं वे तुक्के से क्वालिफाइड नहीं करते। तुक्के से आपके एक या दो क्वेश्चंस करेक्ट जा सकते हैं, बट तुक्के से आप जेआरएफ या नेट क्वालिफाइड नहीं कर सकते हैं। वे करते क्या है, वे टाइम देते हैं प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर टाइम देना बहुत ज़रूरी है। वे हार्ड वर्क करते हैं, वो सभी चीज़ों का मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं जो कि ज़रूरत होती है नेट क्वालिफाइड करने के लिए। अगर आप इस एग्ज़ाम को टाइम ही नहीं दे सकते हैं ना, तो आप ठीक है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड नहीं कर सकते। टाइम देंगे, पढ़ाई को अगर आप टाइम देते हैं तो आपको नॉलेज आती है, और जब नॉलेज आती है तो आपके जो एमसीक्यूज हैं वो आपके करेक्ट जाते हैं। ये एक सिंपल सा लॉजिक है, ये एक सिंपल सी चैन सिस्टम है जिसे आपको समझना होगा कि आप जितना टाइम देंगे, टाइम देने का मतलब है कि आप लर्न करेंगे, आपके पास नॉलेज आएगी। जब नॉलेज आएगी तो अगर आप उस टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ते हैं, किसी भी टॉपिक्स को, तो आप उसके एमसीक्यूज भी करेक्ट कर पाएंगे। तो देखिए, टाइम देना बहुत ज़रूरी है। 90% स्टूडेंट्स इन यूजीसी नेट एग्ज़ाम वो प्रॉपर टाइम ही नहीं देते, वो 1 मंथ या 1.5 मंथ देते हैं। ये एग्ज़ाम 1 मंथ या 1.5 मंथ से निकलने वाला नहीं है। ठीक है, आपको प्रॉपर 4 मंथ तो एटलीस्ट आपको देने होते हैं। अगर आप सिर्फ इस बात की चिंता करते हैं कि एप्लीकेशन कब स्टार्ट होगी, कब एडमिट कार्ड आएगा, बुक्स कौन सी पढ़ें, बहुत सारे स्टूडेंट्स यही पूछते पूछते कई महीने लगा देते हैं कि एग्जैक्टली बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए। बुक्स लेने के बाद पढ़नी पड़ती है। बुक्स लेने के बाद सिर्फ अगर मैं सपोज फॉर एग्जाम्पल में ये बुक्स हैं, ठीक है, ये बुक्स मैं बाय कर लूँ, ठीक है, सपोज मैं अमेजोन से ये बुक्स मंगवाता हूँ, ठीक है, और मैं इसे कभी पढ़ूँ ही ना, तो क्या इसकी नॉलेज मुझे खुद ऑटोमेटिकली मेरे अंदर ट्रांसफर हो जाएंगी? मुझे पढ़नी पड़ेगी। और पढ़ने का मतलब कोई मैगजीन नहीं है ये जो बुक है। ठीक है, अगर आप ऐसी कोई यूजीसी नेट की बुक्स मंगवाते हैं, या जो हमारे नोट्स हैं, ये नोट्स है, सपोज ये जो नोट्स ले रखे हैं ये कॉमर्स के नोट्स हैं, ठीक है, तो अगर इतने नोट्स आप पढ़ते हैं तो सिर्फ ये नहीं है कि आप मैगजीन की तरह पढ़ें, ये आपको डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे, रिवाइज भी करने पड़ेंगे। ठीक है, और आपको एक बार नहीं पढ़ने पड़ेंगे, शायद दो तीन बार आपको पढ़ने चाहिए, तो जब भी आप क्वालिफाइड कर पाएंगे। बट आपके पास अगर इतना टाइम ही नहीं है कि आप इस बुक्स को या उस नोट्स को अच्छे से पढ़ सकें, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ये फैक्ट है, आपको समझने की ज़रूरत है कि टाइम तो आपको देना पड़ेगा। आप वर्किंग है, कुछ भी कर रहे हो, किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बट एक बार अगर आप प्रॉपर एक शेड्यूल बनाकर अपना प्रॉपर टाइम देंगे तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तो किसी भी टॉपर से, किसी भी नेट जीआरएफ अचीवर से ये पूछ लीजिए कि भैया उसने ऐसा क्या किया है जिससे कि वो नेट जीआरएफ क्वालिफाइड हो गया। वो एक ही चीज़ कहेगा, उसने हार्ड वर्क किया, टाइम दिया है, वो क्वालिफाइड हो गया। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इजीली समझ सकते हैं। तो होपफुली ये जो मेरा मतलब था, जो एम था आपको बताने, वो आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।